एक बार की बात है। भगवान बुद्ध जब अपने आश्रम में ध्यान की अवस्था में थे, तभी उनका एक शिष्य मंगलनाथ उनके पास दौड़ता हुआ आया और भगवान बुद्ध के चरण पकड़ लिए। अचानक हुई इस घटना से भगवान बुद्ध की आंखें खुल गई और उनका ध्यान टूट गया। उन्होंने मंगलनाथ से पूछा, क्या हुआ, तुम इतने घबराए क्यों हो? मंगलनाथ ने कहा, गुरुदेव, आपका शिष्य मोहन का कहना है कि आप मुझे आश्रम से कहीं दूर भेज देंगे और आप मुझ पर क्रोधित भी है। यह बात सुनकर बुद्ध को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वह तो मंगलनाथ से नाराज नहीं थे, ना ही उन्हें कहीं दूर भेजने की बात कही थी। बुद्ध को यह बात समझते देर नहीं लगी कि यह सारा कार्य मोहन का है। मोहन की तो पुरानी आदत है झूठ बोलने की और लोगों को परेशान करने की। बालक मोहन कुछ दिन पहले ही बुद्ध के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था। उसके पिता उसके झूठ बोलने से इतना परेशान हो चुके थे कि उन्होंने मोहन को घर वापस आने के लिए भी मना कर दिया था। बुद्ध ने बड़ी मुश्किल से मंगलनाथ को समझाया और उसे वापस भेजा। मोहन हर रोज कोई ना कोई शरारत करता और सबसे झूठ बोलता रहता था। एक दिन तो उसने आश्रम के सभी बालकों को जाकर कहा, भगवान बुद्ध का आदेश है कि सभी शिष्य रात भर नदी के ठंडे पानी में खड़े रहेंगे। जो बालक अधिक देर तक ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, बुद्ध उसे पुरस्कार देंगे। यह बात सुनकर आश्रम के सभी बालक उत्साह से भर गए और नदी के किनारे ठंडे जल में जाकर खड़े हो गए। एक बालक ने पूछा, मोहन, क्या तुम बुद्ध से पुरस्कार नहीं पाना चाहते हो? तो इस पर मोहन ने जवाब दिया कि बुद्ध ने उसे संचालन के अधिकार से यहाँ भेजा है और सभी बालकों पर कड़ी नज़र रखने को कहा है। नदी के किनारे बैठकर मोहन थोड़ी देर बाद सो गया, जबकि सारे बालक पानी में खड़े रहे। पूरी रात नदी में खड़े रहने के बाद सुबह आश्रम के सभी बालक बेहोश होने लगे और पानी में गिरने लगे। तभी बुद्ध और उनके अन्य शिष्य आए। उन्होंने यह दृश्य देखा तो वह चौंक गए और सभी बालकों को पानी से बाहर निकाला। सभी बालकों का स्वास्थ्य खराब हो चुका था। एक बालक ने बताया कि मोहन के कहे अनुसार जो बालक अधिक देर तक पानी में खड़ा रहता है उसे पुरस्कार दिया जाएगा, और इसी कारण सभी रात भर ठंडे पानी में खड़े रहे। बुद्ध को यह जानकर बेहद दुख हुआ। मोहन की झूठ बोलने की आदत से अन्य बालकों की जान पर संकट आ सकता था। उन्होंने यह ठान लिया कि वह मोहन से झूठ बोलने की आदत को ख़त्म करवा कर ही रहेंगे और उसे सच बोलने की ताकत के बारे में समझाएंगे। इस घटना के बाद मोहन कई दिनों तक बुद्ध के सामने नहीं गया, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह बुद्ध के सामने जाएगा तो उसे दंड मिलेगा। आश्रम का कोई भी बालक मोहन से बात नहीं करना चाहता था। सभी उसे झूठा झूठा कहकर चिढ़ाते थे। कुछ समय बीत जाने के बाद बुद्ध ने स्वयं मोहन को अपने पास बुलाया और मोहन से पूछा, क्या मंगलनाथ को आश्रम से निकालने वाली बात तुमने ही कही थी? इस पर मोहन ने साफ इनकार करते हुए कहा कि उसने तो कुछ नहीं कहा। बुद्ध ने तुरंत मंगलनाथ को बुलाया। मंगलनाथ ने यह बात स्वीकार की कि मोहन ने उसे झूठी बातें बोली थी। इसके बाद मोहन बहुत लज्जित हुआ और उसने बुद्ध के सामने स्वीकार किया कि उसने मंगलनाथ से झूठ बोला था। इसके बाद बुद्ध ने जब बालकों को पानी में खड़े होने वाली बात मोहन से पूछी तो उसने इस बार भी झूठ बोला और अपनी बातों से मुकर गया। बुद्ध ने उसे समझाया कि मोहन, तुम हमेशा झूठ बोलते हो और देखो, अपने झूठ बोलने के कारण आज तुम इतने लोगों के सामने लज्जित और अपमानित खड़े हो। तुम्हारी मूर्खता और झूठ बोलने के कारण आश्रम के कई बालकों के ऊपर जान का संकट आ गया था। उनकी मृत्यु हो जाती तो तुम उसके दोषी कहलाते। मोहन अपने किए गए काम पर बहुत शर्मिंदा था। उसे समझ में आ गया था कि अब तक उसने इतने झूठ बोले हैं जिससे कि कई लोगों को दुख पहुंचा है। उसका परिवार भी उसे अपने साथ रखना नहीं चाहता, क्योंकि वह भी मोहन की तरह झूठ बोलने की आदत से काफ़ी दुखी हो चुके थे। बुद्ध ने मोहन को समझाया कि जो हर परिस्थिति में सत्य बोलते हैं उनका सर सदैव गर्व से ऊंचा रहता है और उसे क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य बोलने वालों पर लोग हमेशा विश्वास करते हैं और वह जीवन में सदा सफल होते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य का सबसे प्रथम आचरण होता है सत्य बोलना।
झूठ बोलने वाला व्यक्ति एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। झूठ बोलने वाले व्यक्तियों ने सदैव दूसरों को नुकसान ही पहुंचाया है। यदि तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें कठिनाई अवश्य होगी, लेकिन अंततः विजय ही होगी। अपनी झूठ बोलने की आदत के कारण तुमने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है। यदि आज से ही तुम सत्य बोलना शुरू कर दोगे तो सभी के प्रेमी बन जाओगे। सभी तुम्हें अपना मित्र समझेंगे और तुम्हारी सहायता भी करेंगे। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और समाज में सभी को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। सत्य बोलने वालों के सदैव अधिक साथी होते हैं, जबकि झूठ बोलने वाले व्यक्तियों पर कोई विश्वास नहीं करता, और यदि वह किसी समस्या में हो तो कोई उनका साथ नहीं देता। झूठ बोलने वाले व्यक्तियों के मन में हमेशा डर होता है कि कभी भी उसका झूठ पकड़ा जा सकता है, जबकि सत्य बोलने वाले हर परिस्थिति में गर्व से खड़े रहते हैं। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने भगवान बुद्ध के साथ साथ आश्रम के अन्य सभी बालकों से क्षमा मांगी और जीवन की हर परिस्थिति में सदैव सत्य बोलने का निर्णय लिया। मोहन का जीवन उस दिन से बदल गया और आगे चलकर बुद्ध के परम शिष्यों में सच्चिदानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, कहानी में फ़िलहाल इतना ही। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।